जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट राशि के बारे में, एक ऐसी राशि जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। मैं बात कर रहा हूं मकर राशि के बारे में। मकर राशि जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 10th हाउस की राशि है, और उस राशि की ऊर्जा का कहीं ना कहीं एक्टिवेट होना हमारे जीवन में बहुत मेजर प्रभाव लेके आने वाली है। बहुत कुछ डिपेंड करता है अपने पर्सनल डेटा चार्ट पर, ये ऊर्जा आपके लिए पॉजिटिवली काम करेगी या नेगेटिवली। लेकिन कुछ रूल्स हैं जिसको फॉलो करके आप लाइफ में अपनी दुविधा को, अपने संकटों को हर सकते हैं। बात करते हैं इसको डीप लेवल पे, समझने की कोशिश करते हैं कैप्रिकॉर्न साइन क्या दिखाता है, इस राशि में जो ग्रह आ रहे हैं उनका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है और कैसे हम एनर्जी के साथ अलाइन कर सकते हैं। मकर राशि जो शनि की राशि, हम सब जानते हैं शनिदेव स्लोनेस को दिखाता है, पेशेंस को दिखाता है, हार्डशिप को दिखाता है, डेडिकेशन को दिखाता है, लॉयल्टी को दिखाता है, कॉन्टिन्यूटी को दिखाता है। मकर राशि कोर है शनिदेव का, तो जो शनिदेव डिनोट करते हैं वही कैप्रिकॉर्न शो करता है। लेकिन इस रूल को अगर हम फॉलो करते हैं, शनि के डोमेन के साथ अगर हम अलाइन हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्क्रीट सक्सेस को दिखाती है, कॉन्क्रीट अथॉरिटी को दिखाती है, कॉन्क्रीट प्रोफेशन को दिखाती है जिसको कोई हिला नहीं सकता। लेकिन ये आता है पेशेंस के साथ, ये आता है मैच्योरिटी के साथ, ये आता है कुछ डिले के साथ, ये आता है कुछ टेस्ट के साथ। और यहां पर जब सूर्य देव चले जाएंगे, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में चले जाएंगे, क्योंकि मकर राशि में सूर्य देव का जाना, ये डायरेक्शनल स्ट्रेंथ दिग्बली हो जाएंगे यहां पर, और मंगल देव का भी साथ साथ आना, यानी कि 2026 में इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती। कुछ लोगों के लिए यहां पर नेगेटिवली इंपैक्ट होगा, कुछ लोगों की लाइफ में ले ऑफ होना, जॉब से निकल जाना, या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आना, ये कहीं ना कहीं दिखाई देगा। इसके बारे में भी डीप डिस्कस करेंगे आपकी लगन राशि के बारे में, लेकिन पहले इसका एसेंस को जान लेते हैं। सूर्यदेव जो लाइट के कारक हैं, जो रिसोर्स के कारक हैं, किंग है, राजा है नवग्रहों में, कहीं ना कहीं डिसिप्लिन के कारक भी सूर्यदेव को कहा गया है। और इसके अंदर हम सब जानते हैं सूर्य के अंदर सबसे ज्यादा हीट है, वो ताप है, तो कहीं ना कहीं वो ताप हमें फील करते हुए नजर आएंगे यार इस समय। अगले एक महीने बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जहां पर आपका अवेयरनेस बढ़ेगा टुवर्ड्स योर जॉब, वो कंसर्न बढ़ेंगे, वो अथॉरिटी के लिए कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कंफ्यूजन आएगी, और उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने के लिए आप इनिशिएट करते हुए नजर आओगे, और उसके लिए हमें हेल्प करेंगे मंगलदेव। मंगलदेव हम सभी जानते हैं एक्शन ओरिएंटेड है, एक ऐसा ऊर्जा है जो प्रोटेक्शन भी देता है, जो डिस्ट्रक्शन भी देता है, डिस्ट्रक्टिव भी है, प्रोटेक्टिव भी है, जो फिजिकली मैनिफेस्ट करता है। तो सूर्यदेव जो आत्मा के कारक हैं, जो सोल है, वहां से कोई आवाज आएगी और मंगलदेव उसको फिजिकली मैनिफेस्ट करते हुए नजर आएंगे। सूर्यदेव कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5th हाउस की राशि है। 5th हाउस हमारी विजन को भी दिखाती है, हमारे क्रिएटिविटी को भी दिखाती है, तो वो क्रिएटिविटी, वो विजन कहीं ना कहीं फिजिकली मैनिफेस्ट होने के समय अब आ गया है। तो 2026 को शानदार बनाने के लिए इसको सही से इस्तेमाल करने का समय अब एक्टिव हो चुका है। अब नहीं तो फिर कब, ये अपने आप से पूछना पड़ेगा। प्लस जब सूर्यदेव जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान को डिनोट करते हैं, और मंगलदेव जो हनुमान को डिनोट करते हैं, तो कह सकते हैं श्री राम भक्त हनुमान और खुद स्वयं श्री राम साथ मिलकर हमारे संकटों को हरने के लिए, हमारी पीड़ा से मुक्ति, हमको पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए आ गए हैं। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, ये संजीवनी बूटी का काम कर सकती है। ये युति ही आने वाले एक महीना हमारे जीवन को एक बहुत मेजर प्रभाव डाल सकती है, लेकिन हमें यहां पर डिसिप्लिन होना पड़ेगा। शनिदेव की जो कोर वैल्यूज है उसके साथ अलाइंड होना पड़ेगा, डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, मैच्योरिटी दिखाना पड़ेगा, पेशेंस दिखाना पड़ेगा, स्लो चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, प्रेशर को प्रिविलेज मानना पड़ेगा। अगर प्रेशर नहीं होगा तो हम काम नहीं करेंगे, अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक नहीं करेंगे। और यही युति डिस्क्राइब कर रही है, वो दिखा रही है कि अब आपकी लाइफ में जो अधर्म चल रहा था, अब आपको वहां से बाहर निकालकर आपको धर्म के पाथ पर चलाने के लिए मजबूर भी कर सकती है। ऐसा क्यों बता रहा हूं, देखिए शनिदेव कहां बैठे हैं, जो कैप्रिकॉर्न साइन के मालिक है, यानी कि जो को लॉर्ड बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं, वो अभी जा रहे हैं एक गुरु की राशि, यानी कि जो धर्म को डिनोट करता है उसकी मीन राशि में जा रहे हैं, और अब अभी अपने नक्षत्र में भी चले जाएंगे, यानी कि 19 जनवरी को अपने नक्षत्र में चले जाना, लेकिन मीन राशि में चले जाना। मीन राशि जो क्षीर सागर को दिखाता है, अनलिमिटेड अबंडेंस या अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स को दिखाता है। तो यहां पर आपकी लाइफ में क्या चीज आपको मिलने वाली है, वो चीज देखने वाली होगी, डिपेंड करता है पर्सनल डेटा चार्ट पर, और हम बात करेंगे आपकी लगन राशि के बारे में। लेकिन ये भी देखना होगा कि शनिदेव अभी आपके 12th हाउस में बैठा है, यानी कि मीन राशि जो लॉसेस की राशि है, और शनिदेव जो कर्म के कारक है, कर्म का लॉस दिखाई दे रहा है, या फिर यहां पर कर्म को आपको फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, एमएनसीज, अपने चीजों को आउट ऑफ द बॉक्स ले जाकर नए लोगों से कनेक्टिविटी बनाना,
2026 में नए एआई टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अलाइन करना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। सूर्यदेव जो 5th हाउस की राशि है, यहां पर केतु ऑलरेडी बैठे हैं, ठीक है। सूर्य और मंगल यहां पर आपके कैप्रिकॉन साइन, इसको हम कालपुरुष कुंडली ले लेते हैं। तो सूर्यदेव अपने से 6th चले गए हैं, तो इस समय ये समय ट्रिगर करेगा कि आपको अपने से 6th चला गया तो ऋण रोग शत्रु को, ईएमआई का प्रॉब्लम, हेल्थ का प्रॉब्लम, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने काम की अथॉरिटी, अपनी नेम फेम पोजीशन को लेकर आपके अंदर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी ट्रिगर करेगी। और यही ट्रिगर, यही प्रेशर आपको कहीं ना कहीं पुश करेगा कंफर्ट जोन को ब्रेक करके अवेयरनेस की तरफ। यानी कि ये अवेयरनेस आपके अंदर आएगा कि काम, प्रोफेशन, अथॉरिटी कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे इसको प्रोटेक्शन देनी है। और अगर आप इस चीज को नहीं समझ पाए तो मंगल का अष्टम दृष्टि जो आपके 5th हाउस पे पड़ रही है, यानी कि नेम फेम पोजीशन की जो राशि है, उसको कहीं ना कहीं धूमिल भी कर सकती है। यानी कि हनुमान बहुत बड़े साधक भी हैं, लेकिन वो एग्रेसिव अगर हो जाते हैं तो लंका दहन कर देते हैं। तो आपको यहां पर संयम नियम साधना और अपनी लाइफ में कुछ चीजों को अवेयर करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करना पड़ेगा, अपनी अथॉरिटी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और मंगल से बेहतर संघर्ष कोई नहीं कर सकता। यहां पर संघर्षों के साथ लड़ने के लिए हमें मंगल की जरूरत पड़ती है, एक्शन की जरूरत पड़ती है। और मंगल एग्जॉल्ट हो गए हैं, मंगल कैप्रिकॉन साइन में एग्जॉल्ट हो गए हैं। और कैप्रिकॉन साइन जब भी एक्टिव होती है, जितना ज्यादा कंपटीशन, जितना ज्यादा संघर्ष, उतना ज्यादा कहीं ना कहीं मकर राशि एक्टिव होती है। और जब भी मकर राशि एक्टिव होती है और प्लस यहां पर सूर्य मंगल जैसे ग्रह आ जाए, तो डेफिनेटली यहां पर वो ऊर्जा भी दे रही है, वो कॉस्मोस आपको वो मौका दे रही है कि आप अपनी इस ऊर्जा को इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम को, अपने संकटों को खत्म भी कर सकते हैं। तो अगले 1 महीना आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है। यानी कि नेचुरल लग्नेश 10th हाउस में गया है, नेचुरल 5th लॉर्ड 10th में गया है, यानी कि ये बाहुबली योग बना रहे हैं। लेकिन अष्टम भाव का मालिक भी 10th में गया है। अष्टम भाव जो सडन इवेंट्स को दिखाती है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है, अप्स एंड डाउन्स को दिखाती है, ठीक है। अब किस एनर्जी के साथ अलाइन कर रहे हैं आप, ये देखने वाली बात होगी। मकर राशि में आपका आप किस लगन राशि के हैं, मकर राशि आपकी कहां पड़ती है, वहां पर क्या प्रभाव है, उसके साथ कैसे एक्टिव करना है, इस चीज को देखना बहुत अनिवार्य हो जाता है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। लेकिन यहां पर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ अवेयरनेस है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, प्लस आपको अपनी अथॉरिटी के लिए, अपनी नेम फेम आइडेंटिटी के लिए और अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए समय आपको पुश करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ सूर्यदेव मंगल एक ऐसी एनर्जी, सूर्यदेव के अंदर सबसे ज्यादा ताप है, और जहां पड़ जाती है सूर्यदेव की दृष्टि वो इल्यूमिनेट हो जाती है। यानी कि कैप्रिकॉन साइन की अपोजिट पड़ती है कैंसर साइन। कैंसर साइन हमारी लैंड, प्रॉपर्टी, मदर, इमोशनल वेलबींग को दिखाता है। तो इमोशनल वेलबींग के लिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे अब लोग योगा, मेडिटेशन, अपनी पीसफुल एक्टिविटीज के लिए कहीं ना कहीं अपने अंदर अवेयरनेस आती हुई नजर आएगी, अपनी मेंटल पीस को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देने लगेंगे। मदर की लाइफ में कोई ना कोई अप्स एंड डाउन आता हुआ नजर आएगा। लैंड प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इवेंट होते हुए नजर आएंगे। नई गाड़ी खरीदना, ठीक है, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। कोई गाड़ी खरीदना, कंफर्ट जोन को कैसे, कंफर्ट जोन से कैसे बाहर आना है। प्लस किसी का ऑब्सेशन था आपको, कहां पर आप किसी में इन्वेस्ट कर रहे थे और वहां पर आपको कहां पर ऑब्सेशन था, कहां पर आप अपनी ऊर्जा को गलत इस्तेमाल कर रहे थे। अब वहां से एक रिवर्स बैक होकर आप अपने प्रोफेशन की तरफ ध्यान दोगे। पर्सनल लाइफ का रोमांस खत्म करके आप अपने प्रोफेशन के साथ रोमांस करने का समय आ गया है। अगर संकटों को टालना है, अगर किसी के जीवन को बचाना है, अपनी अथॉरिटी को बचाना है, तो तुरंत आपको भागना पड़ेगा, संजीवनी बूटी लेकर आना पड़ेगा। और लेकिन इस बार यहां पर इस कलयुग में ना हनुमान आएंगे ना राम आएंगे, बस वो आपको वो पुश देंगे, वो एनर्जी देंगे। आपको खुद को संयम नियम साधना और अपने धर्म को समझकर आगे बढ़ना होगा। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, अदरवाइज थोड़े चैलेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि कैसे आप कंपटीशन को जीत सकते हैं। आपकी लगन राशि के हिसाब से क्या एनर्जी पड़ने वाली है। मकर राशि जितना कंपटीशन है, जितना संघर्ष है, उतना ज्यादा एक्टिव होती है, उतना ज्यादा फायदा देती है। तो अपनी पावर का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे सामने वाले को जो आपके साथ कॉन्स्पिरेसी कर रहा था, आपके साथ स्पेकुलेशन कर रहा था, आपके डिग्निटी को हिलाने की कोशिश कर रहा था, कैसे उससे लड़ा जा सकता है, कैसे अपने बाहुबल को दिखाना है, लेकिन विद डिसिप्लिन, विद पेशेंस। मकर राशि क्रोकोडाइल को दिखाती है, तो अपने टारगेट को ध्यान रखते हुए पेशेंस के साथ अपने सही समय का इंतजार करना है। बस पेशेंस के साथ काम करते जाइए, डिसिप्लिन के साथ, कंटिन्यूटी के साथ, लॉयल्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ अपना काम कीजिए, आपको कॉन्क्रीट डेफिनेट सक्सेस मिलेगा। ये योग कहीं ना कहीं इस समय बता रहा है। लेकिन क्रोकोडाइल आपको बनना पड़ेगा, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। जो अपने ऊर्जा को, अपने पैसे को, अपनी अथॉरिटी को शॉर्टकट में लगा रहा था, गैम्बलिंग में लगा रहा था, कोई स्टॉक मार्केट रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बढ़ा रहा था, उनको थोड़ा सा कंसर्न उनकी लाइफ में बढ़ सकता है, क्योंकि अष्टम भाव का मालिक 10th हाउस में चला गया है। अगर आप किसी तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है,
क्राइसिस मैनेजर है, प्रोफेशनल है, उन लोगों की लाइफ में अबंडेंस ग्रोथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। सिविल इंजीनियर्स के लिए, आईटी कंपनी वालों के लिए, लैंड प्रॉपर्टी के काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। किस तरह के योग साधक हैं आप, किस तरह के एस्ट्रोलॉजर है, काउंसलर है, हीलर है, साइकोलॉजिस्ट है, आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं अबंडेंस ग्रोथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग गवर्नमेंट अथॉरिटी में है उनके लिए धर्म के पाथ पे चलना बहुत जरूरी हो गया है। अगर वो अपनी ऊर्जा का, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे तो दिक्कत परेशानी आ सकती है। तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लिए बहुत अच्छा है, जो एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो नेटवर्क, जिनका नेटवर्क अलग कंट्री में भी है, फॉरेन कनेक्शन भी है, उन लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं अबंडेंस ग्रोथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में ले ऑफ भी दिखाई दे रहे हैं। शनिदेव 12th हाउस, कर्म का कारक, मीन राशि, मीन राशि लॉस की राशि, कर्म का लॉस। तो किसकी लाइफ में ले ऑफ होना है, किसकी लाइफ में कंफर्ट जोन को ब्रेक करना है, किसकी लाइफ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, बहुत कुछ है बताने के लिए। बात करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं पाइसेस लगन, पाइसेस मून साइन वालों के लिए। मीन लगन, मीन चंद्र राशि वालों, आपके 11th हाउस में सूर्य मंगल का एक्टिवेशन आपके जीवन में बहुत मेजर प्रभाव लेके आने वाला है, जहां पर आपकी डिजायर, आपकी एम्बिशंस पूरी होती हुई नजर आएंगी। भाग्येश का 11th हाउस में एक्सॉल्ट हो जाना आपके कैश फ्लो को बढ़ाएगी, आपके लाइफ में ज्ञान, आपकी लाइफ में वो विजडम आता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं बड़े भाई बहनों के साथ आपका अच्छा बॉन्डिंग नजर आ रहा है। प्लस बड़ा भाई आपके लिए फादर लाइक फिगर होने वाला है। गुरु का तत्व आपकी लाइफ में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब प्रॉब्लम कहां पर आएगी, वो कॉन्टिन्यूटी, वो रिपीटेशन में आपको थोड़ा स्ट्रगल आ सकता है। वहां पर कहीं ना कहीं मैच्योरिटी की बहुत इंपॉर्टेंस होगी आपकी लाइफ में। अगर आपने उस प्रेशर को मेंटेन करके नहीं रखा, उसको प्रिविलेज नहीं समझा, और प्रेशर में आप अगर अपनी होप को लूज कर गए, तो यहां पर दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस हैं आपकी लाइफ में जो बहुत ज्यादा मेजर लेवल पे बदलने वाले हैं। आपकी लाइफ में सेकंड हाउस का मालिक 11th हाउस में एक्सॉल्ट हो गया है, तो फाइनली अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस, वो आपका जो रिकॉग्नाइजेशन है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्टेटस आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पैसा आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है आने वाले समय में के अंदर अंदर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का प्लान करते हुए नजर आओ। कुछ एसेट्स, कुछ प्रॉपर्टी भी बनाते हुए नजर आओगे, क्योंकि मंगल लैंड प्रॉपर्टी का कारक है, तो लैंड प्रॉपर्टी का भी एक्यूमुलेशन आपकी लाइफ में होता हुआ नजर आ रहा है। तो करियर की बात करूं, जब एक्यूमुलेशन की बात करूं, डिजायर की फुलफिलमेंट की बात करूं, पैसों की बात करूं, तो बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है। लेकिन कहां पर आपको कॉशियस रहने की आवश्यकता है, उस चीज को देखते हैं। कॉन्टिन्यूटी, रिपीटेशन, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो भी बोला है, अभी भी आपको बता चुका हूं, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो देखना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं इनके एस्पेक्ट के बारे में। देखिए, मंगल देव का 4th एस्पेक्ट प्रोटेक्शन देता है। अब मंगल देव का 4th एस्पेक्ट पढ़ रहा है आपके सेकंड हाउस पर। सेकंड हाउस हमारी स्पीच का है, वैल्यूज का है, एथिक्स, मोरालिटी, हमारे एसेट्स, हमारी फैमिली का है, हमारे फूड का है। तो फूड रिलेटेड चेंज आता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं स्पीच रिलेटेड आपकी लाइफ में चेंज होता हुआ नजर आएगा। आपको अपनी कम्युनिकेशन के तरीके को बदलते हुए नजर आ पाओगे आप। फैमिली के साथ आपका बॉन्डिंग बदलता हुआ नजर आएगा, कहीं ना कहीं इक्वेशन चेंज होती हुई नजर आ रही है। फैमिली को प्रोटेक्शन देना, उनके क्याओस को, उनकी किसी तरह की चैलेंज को खत्म करने के लिए आप कहीं ना कहीं आउट ऑफ द बॉक्स जाते हुए नजर आ रहे हो। फैमिली की चीजें बदल रही हैं। हो सकता है आपका रिलेशनशिप का कोई चीजें ट्रबल आया था, बहुत टाइम से चल रहा था, फाइनली इक्वेशन चेंज हो रही है। फाइनली आप कोई कॉन्क्रीट डिसीजन ले रहे हो आप, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी होती हुई नजर आ रही हैं। फाइनेंसेस अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसको कहां खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, पेशेंस विल बी द की। पैसा आना और चले जाना ये योग है, लेकिन रिच वही रहता है, अबेंडेंस उसकी लाइफ में रहती है जो उस चीज को होल्ड कर लेता है। तो पोजीशन को होल्ड करना, पैसे को होल्ड करना आपके सबसे बड़ा टास्क होने वाला है। आपकी राइट आई के रिलेटेड थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं, डेंटल इश्यूज आपको आ सकते हैं, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं डेंटल क्लिनिक भागना पड़ सकता है। सूर्य मंगल का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 5th हाउस पर। 5th हाउस हमारी क्रिएटिविटी का है, विजन का है। तो क्रिएटिविटी, आपका विजन, आपके फ्यूचरिस्टिक प्लान्स कहीं ना कहीं कॉन्क्रीट लेवल पे एक्शन ओरिएंटेड होते हुए नजर आओगे। कुछ पैशन दिखाई दे रहा है जहां पर आप ऑन फील्ड काम करते हुए नजर आओगे। 5th हाउस बच्चों को भी दिखाता है, तो कोई बच्चों की लाइफ में एजुकेशन से रिलेटेड कुछ चेंज, या उनकी लाइफ में कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए इस वजह से आपको कोई एडमिशन कराना पड़ रहा है, या फिर उनके लिए कोई नया ट्यूशन, क्योंकि हो सकता है बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं कुछ चेंज आता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप खुद बच्चे हैं, स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो अपनी एजुकेशन की तरफ फोकस पड़ता हुआ नजर आएगा। इनिशियल डेज में कुछ होगा, ट्रबल आएगा, आपका मन करेगा पार्टी का, आपका मन करेगा एंटरटेनमेंट का, नेटफ्लिक्स देखने का, लेकिन द मोमेंट आपने अपने आप को रोक के रखा, यहाँ पर आपकी चीजें बदल जाएंगी। बूस्टअप दिखाई दे रहा है, करियर में एक बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ करियर में बूस्टअप चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं अपलिफ्ट होते हुए नजर आएंगे। जो लोग अपनी करियर में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज गेन करना चाहते थे, उन लोगों की लाइफ में अच्छा इंटरव्यू क्रैक करना,
विजन क्रिएटिविटी का मालिक, यानी कि आपके पास कोई अच्छा आइडिया था वो कहीं ना कहीं बूस्ट होता हुआ नजर आएगा, आपके गेन्स बढ़ते हुए नजर आएंगे, फैमिली का सपोर्ट, बड़े भाई का सपोर्ट, कहीं ना कहीं गेन्स का बढ़ना, मदर का सपोर्ट, क्योंकि कैंसर साइन मदर को दिखाती है, तो मदर की सपोर्ट से, उनकी ब्लेसिंग से, उनकी किस तरह के उनकी इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपके कहीं ना कहीं स्टार्टअप करते हुए नजर आओगे, एक नया वेंचर आप स्टार्ट करते हुए नजर आएगा, कोई फूड एयरबीएनबी हो सकता है, होटल कैफे, तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का इनिशिएशन भी आप करते हुए नजर आ सकते हो। प्लस आप कोई टीचर है, काउंसलर है, आपकी लाइफ में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है। व्हेन इट कम्स टू द रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप के मामले में कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है। अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं है, लॉन्ग कमिटमेंट नहीं है, कॉन्क्रीट नहीं है चीजें, तो आपको ड्रॉप करने में आप बिल्कुल भी हिच नहीं खाने वाले हैं, क्योंकि अब आपकी आइडियोलॉजी बदल रही है। चंद्रमा शनि के ऊपर से जा रहे हैं, शनि चंद्रमा के ऊपर से जा रहा है, ये क्लियर है। इमोशंस को ड्रेन करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर इमोशंस ड्रॉप हो जाएंगे, जहां पर आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होगी, जहां पर आपको डाउट होगा वहां पर आप आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं अपने आप को रोकते हुए नजर आओगे। आप अपने आप को कंट्रोल करोगे, जहां पर फ्यूचरिस्टिक प्लान्स नहीं है, जहां पर कॉन्क्रीट प्लान नहीं है, वहां पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि बिकॉज ऑलरेडी आप फिजिकली इमोशनली बहुत कुछ दे चुके हैं, शायद फाइनेंशियली भी, तो कहीं ना कहीं वहां पर आप कंट्रोल करते हुए नजर आने वाले हो। प्लस आपको, अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते थे, फैमिली प्लानिंग करना चाहते थे, इज अ पॉसिबिलिटी। अगर गुरुदेव बृहस्पति 5th हाउस 5th लॉर्ड को और शनिदेव 5th हाउस 5th लॉर्ड को एक्टिव कर रहे हैं आपकी कुंडली में, दशा महादशा वो सर्किट एक्टिव कर रही है, तो कहीं ना कहीं देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी लाइफ में इस समय कोई बेबी प्लानिंग, बेबी बर्थ का कोई सिनेरियोस ट्रिगर हो जाए आने वाले 2 महीने के अंदर। मंगल देव का 8th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 6th हाउस, और 6th हाउस हमारी डेली डिसिप्लिन का है, डेली हसल का है, ऋण रोग शत्रु का है, कंपटीशन का है। तो कंपटीशन बीट करने के लिए अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो छुपके करनी है, लाइमलाइट में नहीं आना है, किसी को बताना नहीं है, वैलिडेशन सीख करने की जरूरत नहीं है कि क्या मैं सही पेपर दे रहा हूं, क्योंकि जिस दिन हो जाएगा सब आपको अप्रिशिएट करेंगे, अदरवाइज उससे पहले आपको कहीं ना कहीं ड्रेन करते हुए नजर आएंगे, आपको डाउट देंगे, और जो डाउट दे रहा है उससे कहीं ना कहीं दूरियां बनाना बहुत जरूरी है। अपने कंपटीशन को जीतने के लिए डिसिप्लिन होने की जरूरत है, डेली हसल की जरूरत है, क्योंकि मंगलदेव सूर्यदेव बैठे हैं कंपटीशन की राशि यानी कि कैप्रिकॉन में, एस्पेक्ट कर रहे हैं 6th हाउस और सूर्य की राशि को यानी कि केतु के ऊपर। तो केतु को कमांड करना है, सूर्य की राशि को कमांड करना है, पावर अथॉरिटी की राशि है, अगर वो गेन करना है तो अपने आप को साइलेंटली काम करना होगा, डेडिकेशन, परिश्रम। लग्नेश भी आपके रेट्रोग्रेड है, तो रीथिंक करना, रीडू करना, करत करत अभ्यास से कंपटीशन की तैयारी बार बार करते रहोगे तो एक बार आपको कंपटीशन जीतने के चांस मिल जाएंगे। अगर आप मल्टीपल लेवल पे बहुत मेहनत कर रहे हो, डेडिकेशन के साथ मेहनत कर रहे हो, और आप वो जस्टिफिकेशन दे सकते हो कि आपने बहुत मेहनत करी है इस पोजीशन के लिए, तो कहीं ना कहीं आने वाले 2 महीने में अगर आपका वो कंपटीशन है, वो एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि वो आप एग्जाम क्रैक कर जाएंगे। प्लस ऋण रोग शत्रु का है और केतु बैठा है, केतु डिटैचमेंट का कारक है, तो जितना आप इस समय अपने लोन के बारे में, ईएमआई के बारे में डिस्कस करेंगे उतना लोन बढ़ता हुआ नजर आएगा। जितना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने ऋण रोग शत्रु को आराम से साइलेंटली पे करते चले जाएंगे, वो डेट कहीं ना कहीं कम होता चला जाएगा। तो सूर्यदेव की राशि, सूर्य की राशि है और केतु वहां बैठे हैं, तो 8th हाउस में एक्सॉल्ट होते हैं केतु देव, और सूर्य देव शाइन करने का है। तो साइलेंटली कोई काम करना, ऋण रोग शत्रु को खत्म करना, अपनी प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटेजीज के साथ काम करना आपको ऋण रोग शत्रु को खत्म कर देगी। जितना आप उसके बारे में डिस्कस करोगे, जितना आप उसके बारे में बताना शुरू करोगे, उतना कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट, वो डिसीज, वो ऋण रोग शत्रु आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। हेल्थ चैलेंजेस के रिगार्डिंग आपको डेली डिसिप्लिन के साथ साथ अपने आपको रेस्ट देने की भी जरूरत है। अगर आप यहाँ रेस्ट नहीं देते हैं तो कोलैप्स करने की चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि 6th हाउस में अष्टम दृष्टि मंगल की डिस्ट्रक्टिव होती है, तो सडन कोई ना कोई पेन होना, सडन कोई ना कोई सर्जरी होना, इस तरह के चांसेस भी हाईलाइट होते हुए नजर आएंगे। तो अपनी हेल्थ का अगर आपको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो आप उसके लिए कॉशियस रहिएगा, अपने आप को एक हेल्दी रिजीम में रखिएगा, अपने आप को डिटॉक्स रखना, नेगेटिविटी से दूर रखना, अपने आप को पॉजिटिविटी देना आपके लिए रामबाण साबित होगा। रेमेडी की बात करूं तो कहीं ना कहीं आप फिशेस को फीड कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप मंकीज को फीड कर सकते हैं, आप गौशाला में गुड़ का डोनेशन कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठंड के समय में गौशाला में गुड़ डोनेट करना आपके मंगल को एक्टिव करेगा। किसी के साथ इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम चल रहा है, लैंड प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम चल रहा है, किसी चीज को लेकर क्योस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कहीं ना कहीं सुंदरकांड का पाठ आप रेगुलर बेसिस पे कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ आप रेगुलर बेसिस पे कीजिए, जिम हिट कीजिए, एथलीट बनिए, कहीं ना कहीं आप कॉन्क्रीट सक्सेस आपको मिलेगी। और अगर आप किसी तरह के क्राइसिस मैनेजर हैं, किसी तरह की जॉब करते हैं जहां पर आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके अपनी लाइफ में गेन लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं एथिकल रहिएगा, जस्टिस रखिएगा। किसी तरह का मैनिपुलेशन आपके लिए नेगेटिवली ट्रिगर कर सकता है।
यानी कि अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल भी आपके लिए नेगेटिवली ट्रिगर करेगा। यहां पर लोगों की सोसाइटी के लिए काम करने का समय है, अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म करने का समय है, पॉजिटिवली अपने आप को आगे ले जाने का समय है, करियर बूस्ट दिखाई दे रहा है, पोजीशन अच्छी दिखाई दे रही है, 11th हाउस एक्टिव दिखाई दे रहा है। बस अपनी पोजीशन का सही इस्तेमाल करना, छोटे प्लेजर को ड्रॉप करना और अपने आप को संयम नियम साधना से बांधना आपके जीवन की नैया को पार कर जाएगा, संकटों को हर जाएगा, लंका दहन हो जाएगा संकटों का, और आप अपनी लाइफ में उस कॉन्क्रीट सक्सेस को पा पाएंगे जिसको शायद कोई हिला ही पाएगा आने वाले भविष्य में। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।